फिल्म। और वही लिखा हुआ है कि द सेंट्रीफ्यूज वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ग्रेविटी, ये ग्रेविटी पे वर्क कर रहा है। एंड द जनरेशन ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स टू सेडिमेंट डिफरेंट फ्रैक्शंस, उसको क्या कर देखो डिफरेंट को सेडिमेंट कर। द रेट ऑफ सेडिमेंटेशन डिपेंड्स ऑन द अप्लाइड सेंट्रीफ्यूगल फिल्म। जब आप जनरेट उसको रोटेट कर रहे हैं तो इट क्रिएट्स ए सेंट्रीफ्यूगल फिल्म। तो सबसे ज्यादा फोर्स कहां पे होगा उसका? एक्सिस पे। सबसे ज्यादा फोर्स कहां पे होगा? एक्सिस पे। और जैसे जैसे आप एक्सिस से पेरिफेरी की तरफ जाइएगा तो फोर्स का जो इंटेंसिटी है वो क्या हो जाएगा? कम होने जाएगा। अब यहाँ पे क्या है कि इसको आप कैलकुलेट करेंगे। इट इज नेसेसरी टू प्रोवाइड द कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ द जी। अब ये आपका काम है कि जिस मशीन को आप यूज कर रहे हैं उसका जो लिटरेचर होगा वहां पे उसका आर वैल्यू दिया होगा, और जैसे आपका आर वैल्यू मिल जाएगा तो आर से उसका आप सर्कमफेरेंस भी निकाल सकते हैं, और जो आरपीएम आप डाल रहे हैं दैट इज द रिवॉल्यूशन। क्या है? एंगुलर वेलोसिटी। वो क्या है? दैट इज द एंगुलर वेलोसिटी। आरपीएम क्या है? आरपीएम इज द एंगुलर वेलोसिटी। वहां पे जो क्लियर अभी हम बोले जस्ट हम आपको बोल रहे हैं कि आरपीएम with respect to the time is not sufficient to explain the actual force generated during the centrifugation of a particular particle, because the R varies, and when R is varies, then the value of omega is changed. Oh, sorry, value of G is changed, and angular velocity, that is the W in radius per second, is the angular velocity, and the radial distance r in CA, and in this condition r represents variation from machine to machine, ये vary करेगा। and when the r varies, जब r vary कर रहा है that means the g means the force created in the centrifugal film is also varying, वो भी क्या करेगा? vary करेगा। hence it is necessary to mention the g RPM per second with respect to the time is not sufficient to provide perfect knowledge of the G, force created in the centrifugal field. Second, rate of sedimentation. It depends on the factors other than the centrifugal field. ये जो sedimentation है, you created the sedimentation. And after the sedimentation or after the उसको क्या बोलते हैं revolution, माने processing of the machine, you keep the tube still on the bench. उसको आप still कर दीजिए, रोक दीजिए, and after the sometime the particles separated by the different force generated during the electrical field, they are sedimented. वो क्या हो जाएगा उसमें? Sedimentation. That is referred as the rate of sedimentation. Why so it is referred? It depends on the factors other than the centrifugal. It does not depend directly on the centrifugal force. Other than the centrifugal force. Like क्या? Mass, shape. Like the mass of the particle, density and volume of the medium. Density and volume of the medium. The density of the medium. Shape of the particle and friction. Friction that means a force created opposite to the sedimentation. अब वहां पे ऊपर से कुछ गिर रहा है और नीचे मीडियम है तो वो उसको क्या करेगा? थोड़ा रुकेगा। अगर ज्यादा कंसंट्रेटेड मीडियम है ज्यादा रुकेगा, कम कंसंट्रेटेड मीडियम है तो फ्रिक्शन कम करेगा। एंड देन the a separated band or different sediments of the separated particles are created. ठीक है? सेडिमेंटेशन टाइम, अभी यहाँ पे थर्ड पार्ट इसका क्या है? सेडिमेंटेशन टाइम। द सेडिमेंटेशन टाइम क्या है कि इट डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग फैक्टर्स। साइज ऑफ द पार्टिकल, उसका टाइम जो होगा वो किस पे डिपेंड कर रहा है? साइज। द डेंसिटी डिफरेंस बिटवीन द पार्टिकल्स एंड मीडियम, अभी वही चीज है, पार्टिकल का और मीडियम का डेंसिटी क्या है। रेडियल डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द रोटेशन टू द लिक्विड मैग्नेटिक का रेडियल डिस्टेंस, अभी हम यह बात बोल रहे हैं कि इफ यू कैलकुलेटेड हियर तो द फोर्स क्रिएटेड हियर इज डिफरेंट फ्रॉम द फोर्स क्रिएटेड हियर, इज डिफरेंट फ्रॉम द फोर्स क्रिएटेड हियर। दैट मींस द एक्सिस पे होगा सबसे ज्यादा, देन द रेडियस
रेडियल डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, जो रोटेशन है, टू द लिक्विड में मतलब जहां तक लिक्विड है, क्योंकि पूरा भर के लिक्विड नहीं रखते। अगर इतना बड़ा ट्यूब है, इतना रखे हुए हैं मीडियम, तो इतना ही तक वो फोर्स क्रिएट हो रहा है। इसके बाद से आपको पूरे से मतलब नहीं है, जहां तक वो लिक्विड और मीडियम है। रेडियल डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन टू द बॉटम ऑफ द ट्यूब। बॉटम मतलब जैसे ट्यूब है, ये ऐसे घूम रहा है, तो यहां अगर मीडियम है तो यहां बॉटम है, तो ये कहां तक जाएगा? ये फोर्स यहां से यहां, बॉटम ऑफ द ट्यूब। रिवॉल्यूशन पर मिनट। अब यहां पे क्या है? रिवॉल्यूशन पर मिनट। इट इज ए फैक्टर, इट इज ए फैक्टर। अब यहां पे जो रिवॉल्यूशन पर मिनट क्यों आ गया फिर? Because the revolution per minute is responsible for the quantum of the inertial motion, quantum of the force g। g कितना लग रहा है उसके क्वांटम किसको डिटरमाइन कर रहा है? अब यहाँ पे हम आपको पहले भी बता के जो पूछ रहे क्या मोटर है, मशीन में क्या क्या है? पहला क्या मोटर? इलेक्ट्रिक मोटर इज द पार्ट ऑफ द सेंट्रीफ्यूज व्हिच हेल्प्स टू ड्राइव। अभी वाले पार्ट में जैसे घुमा दे, अरे डाल देंगे यूट्यूब पे, डाल देंगे पर देखते रहना। आज लड़ा के एक बार डाल देंगे। कंट्रोल पैनल। अब यहाँ पे क्या है? क्योंकि ये मशीन है, क्या है? मशीन है, तो इसका कंट्रोल पैनल होगा कि हम कितना आरपीएम इसको सेट करें, कितने टाइम के लिए सेट करें। तो एक कंट्रोल पैनल जहां पे इसका आरपीएम, टाइम, सब आदमी सेट करते हैं। तो दूसरा है कंट्रोल पैनल। द कंट्रोल पैनल प्लेस्ड ऑन द फ्रंट कैसी सर्व द पर्पस ऑफ कंट्रोलिंग द सेंट्रीफ्यूज ऑपरेशन। ये जो घूम रहा है उसका टाइम, उसका ड्यूरेशन, उसका आरपीएम, ये सब को हम एक पे इसलिए क्या होता है? कंट्रोल पैनल। सेकंड चैम्बर। चैम्बर क्या होता है? जहां पे वो पूरा बंद हो, कहीं अगर ज्यादा तेज आप करिएगा तो एक्सप्लोड भी हो सकता है, तो उसको एक चैम्बर में बंद। चैम्बर, द एंटायर सिस्टम इज हाउस्ड विद इन ए चैम्बर। ये पूरा क्या होगा? चैम्बर। द सेंट्रीफ्यूज हेड कंटेन्स द कप्स और सील्स, मतलब जो सेंट्रीफ्यूज का हेड है वहां पे क्या होगा? कप्स होंगे और सील्स होंगे। कवर द रोटर, क्या करेगा? जो रोटर को कवर करे एंड टर्न्स ऑन ए स्पिंडल, टर्न करेगा। A safety seal in the chamber surround the rotor। तो ये बंद रहेगा, इसके नीचे भी हो सकता है कि एक सेफ्टी सील हो, ठीक है? अब हाथ से वैसे घुमाने वाला होता है मैनुअल में, तो वो अब लेकिन दूसरा क्या है? सर्कल, दैट टू बी सेपरेटेड, इसको हमको सेपरेट करना। थर्ड लैच। लैच का मतलब लीगल, discontinued use of any centrifuge that does not have a latch। The latch keep the centrifuge lid closed। latch का मतलब इसमें भी जैसे खिड़की में देखते हैं ऐसे दांत लगाता है, फंस जाता है उधर। अच्छा, तो दैट इज लैच। कि जब आप बंद करें लीड को, मशीन के लीड को, तो वो जाके फंस, ये ऑपरेशन के समय वो ओपन नहीं हो, लीड ओपन नहीं। Keep centrifuge lid closed in the event of tube breaking or other problem while the centrifuge is operating। ये जरूरी इसलिए है कि मान लीजिए कि आप काम कर रहे हैं और वो खुल गया, लीड अगर लैच नहीं है तो वो अगर ढक्कन लीड खुल गया तो आपका जो मटेरियल है वो ब्रेक कर जाएगा, या टूट गया तो आपको बॉडी पे आ जाएगा। All such units should be replaced or modified to include a latch। Contact the manufacturer for information। अब क्या है? इंटरलॉक, ये भी सेपरेट नहीं है। If available, purchase centrifuge that have lids with interlock to prevent the user from opening the lid while the rotor is expanding। अब इंटरलॉक जब होगा तो उस वैसे मशीन में क्या होगा कि अगर इंटरलॉक है तो अगर वो ऑपरेट कर रहा तो आप चाहिएगा कि वो मशीन नहीं, दैट इज द इंटरलॉक। लीड का मतलब सीधा ऊपर से बंद हो रहा है। Discontinue the use of any centrifuge that does not have a lead and does not retrofit the unit with a lead that does not have a latch। यानी आप वैसे ही मशीन का यूज करिए जिसमें लीड और लैच हो। नोट, इंटरसेप्टिव लीड, उसके अंदर भी एक मशीन होगा जहां पे उसका भी लीड
होगा, मतलब उस चैम्बर के अंदर जो सेप्टिक चैम्बर है उसके लिए भी ये बंद होगा। मतलब इतने हो सकते हैं, जो नहीं कि सारे कंपोनेंट वहां पे हो, इतने हो सकते हैं। लेकिन फिर जो जैसे आप सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट की तरफ जाइएगा तो ये सब होगा, इसमें नहीं कर सकता। मतलब हाँ, rotor in centrifuge are the motor devices that house the tube with the shaft. अब ये जो रोटर है, ठीक है, इसके आधार पर जो मशीन है वो अलग अलग होगा। एक होगा फिक्स्ड, मतलब उसका रोटर फिक्स्ड होगा, उसमें जो ट्यूब लगाइएगा तो वो हिलेगा डुलेगा नहीं, जिस एक्सिस पे उस एक्सिस पे वो अपना घूमना है। दैट इज द फिक्स्ड एंगल रोटर, इसको क्या बोला गया? फिक्स्ड एंगल रोटर। सेकंड, वर्टिकल रोटर एंड स्विंगिंग बकेट रोटर। ये क्या है कि आप ट्यूब डालिएगा, जैसे अभी आ रहा है मशीन आ रहा है, मतलब तो ये देखिए यहाँ मेजर पार्ट। अब ये जो है ये वाला यही ट्यूब है, ठीक है। तो ये फिक्स्ड एंगल अगर रोटर होगा, इसका फिक्स है तो ये फॉरवर्ड मूव नहीं करेगा, और यहां पर ये फिक्स एक्शन नहीं है, ठीक है। तो ये जैसे मूव करेगा तो इसके जो टिप है ट्यूब का वो क्या होगा? ऊपर मूव करेगा, हॉरिजॉन्टली मूव करेगा, ठीक है। अब देखिए ये यहाँ पे क्लियर है, लैच है, लीड है, कंट्रोल ये पैनल यहाँ पे है, मोटर है, चैम्बर है, ये पूरा बंद, यहाँ पे रोटर है, यहाँ पे क्लियर। ये इसके जो भी रोटर्स होंगे, एक चीज हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी आप ट्यूब लगाइएगा तो सिमेट्रिकल लगाइए। अगर सिमेट्रिकल नहीं लगाइएगा तो फिर आपका जो जनरेशन ऑफ जो फील्ड जनरेशन जी का जो जनरेशन होगा वो गड़बड़ है। जैसे एक इधर लगाइए बराबर, जैसे अगर मान लीजिए 6 है तो एक इधर लगाइए, इधर लगाइए, इधर लगाइए। अगर 2 ही है तो एकदम आमने सामने सिमेट्रिकल, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है? यूजिंग रिवॉल्यूशन पर मिनट आरपीएम and the radius of the rotor r, the RCF of a centrifuge can be calculated using the below formula. That is the more क्या most important, यही सबसे इंपॉर्टेंट है, इस पे आप लोग ध्यान से समझिए। अभी हमने बोला है कि G that is the सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? G, and that is calculated by the G force represented by the RCF of the centrifuge can be calculated using the below formula. बहुत ज्यादा यहाँ पे दिक्कत नहीं है। G मतलब फोर्स कितना क्रिएट हो रहा है? 1.118 into 10 minus 5, ये minus 5 into R into RPM square, ये RPM square। अब यहाँ पे क्या है कि this is the force exerted on the contents of the rotor as a result of the rotation. Relative centrifugal force is the perpendicular force acting on the sample that is always relative to the gravity of the body. अब यहाँ पे क्या है? मान लीजिए 5 डिफरेंट वेट का, तो पांचों पे क्या है? अलग अलग फोर्स जनरेट होगा। रिलेटिव फोर्स क्या है? अलग अलग। अगर अलग अलग फोर्स जनरेट नहीं होगा तो क्या होगा? सेपरेटली नहीं होगा। द आरसीएफ, इसको क्या बोला गया? आरसीएफ, ठीक है, relative centrifugal force, relative centrifugal force of the different centrifuge can be used for the comparison of rotor. अब यही में देखिए ये बात बता। अब RCF आपका जो मशीन है और दूसरे का जो मशीन है उसका RCF समान है कि नहीं, ये भी आप कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। Allowing the selection of the best centrifuge for the particular function. ये कोई पर्टिकुलर फंक्शन, मान लीजिए कि डीएनए का आपको सेपरेट करना है या किसी पर्टिकुलर प्रोटीन जो रिपोर्टेड प्रोटीन है उसको आपको सेपरेट करना है, तो उसका जी जो है वो आपके मशीन के जी से मैच कर रहा है कि नहीं, दैट इज कैलकुलेटेड बाय द आरसीएफ। द फार्मूला फॉर द कैलकुलेशन ऑफ आरसीएफ कैन बी रिटन एज आरसीएफ जी बराबर 1. इट इज कांस्टेंट, इसमें बहुत दिमाग लगाने का काम नहीं है। 1.118 multiplied by 10 power minus 5 multiplied by R multiplied by RPM square, where R